हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो काली आमे कौन कौन पढ़ी लास्ट क्लास रे कौन कौन पढ़ी मन अच्छी तो तुम मानकर आम रिप्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पार्टा कवर अप करथिले। डीएनए कॉपिंग कौन, तापर तुम रिप्रोडक्शन कौन, व्हाई इट इज नेसेसरी, वेरिएशन कौन, आउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ये विषय कथा होते। मुझे नेक्स्ट क्लास तुमको मुझे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषय पढ़ेबी बोली। आज तुम साइंस एग्जाम सरी जाइए भल होती तो एग्जाम क्वेश्चंस भल आसत मत लगुच। मुझे देखनी क्वेश्चंस मुझे देखी देखिले जना पड़ो कौन केमती क्वेश्चंस आसी। आई होप तुम भल हो एग्जाम है। तो ये आम टॉपिक को जीवा, टॉपिक को एंटर करवा। तुम कही नेक्स्ट क्लास में तुमको टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े। मन पकई दूसरी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व थाए, गोटे पेरेंट इन्वॉल्व थाए माने गोटे पेरेंट रु ही न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। सच ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ जो थे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व था कह जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलरेडी मुझे तुमको जिन कही तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुमको कही गैमेट फॉर्मेशन मे और मे नॉट अकर है। तापर मुझे तुमको कही कि एथरे वेरिएशन भी लेस हुए, जेहेतु गोटे पेरेंट रो इंडिविजुअल जन्म होची तो वेरिएशन भी कम हुए एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एमती हुएनी बोली कहनी, बस कम हुए एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये जिन आम कवर अप करते कही टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आम फिजन कौन पढ़ा, आम पढ़ा अबाउट फ्रैगमेंटेशन, रिजेनरेशन, आउ पढ़ा आम बडिंग, आउ आम पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आउ आम पढ़ा अबाउट तुमर स्पोर फॉर्मेशन। से गोटे छोटिया जिन टिश्यू कल्चर अच्छी से आम कवर अप करवा है। ठीक अच्छे, तो मुझे जाऊँगी टॉपिक भितर को भलसे देख है। तो टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमें फास्ट पढ़ा जाऊँ फिजन। फिजन माने कौन? फिजन फिजन माने भांगिबा है। फिजन माने टू ब्रेक डाउन माने टू डिवाइड है। तो जो प्रकार रिप्रोडक्शन ने जो टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने गोटे ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन बा गोटे ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू गिव न्यू इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म निजे डिवाइड होतबो, डिवाइड होकी न्यू इंडिविजुअल दउतबो, ताको हम कहिताव कोन? फिजन। ताको हम कहिताव फिजन है। बुझिपालो? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो टाइप ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू गिव न्यू ऑर्गेनिज्म ताको हमें कौन कहिताव? फिजन बोली कहिताव। तो मोस्टली एटा तुमरो को ऑर्गेनिज्म में देखा जाए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए। को ऑर्गेनिज्म में? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर माने कौन? यूनि माने सिंगल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखा जाए। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रे तुम कौन देखा पाइब? तुम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फिजन देखा पाइब। ठीक है, ए आगु जाउछि है। तो सेल डिवाइड होती, फिजन होची द प्रोसेस ऑफ सेल डिवाइडिंग एंड गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स है। मुझे जस्ट कहूली तुमको। तो देख, फिजन तुम दी प्रकार थाए, केते प्रकार थाए? टू टाइप्स। गोटे हूँ बाइनरी फिजन, आउ गोटे हूँ मल्टीपल फिजन। गोटे हूँ बाइनरी फिजन, आउ गोटे हूँ कौन? मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन कौन? जो थे गोटे ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू इंडिविजुअल्स। बाइनरी, बाई मीन्स टू, बाई वार्ड देखिए मैंने जानब कि टू, तो बाई मीन्स टू माने तो कौन हो? ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो, डिवाइड होगी केतेटा ऑर्गेनिज्म दो? दीटा ऑर्गेनिज्म। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू इंडिविजुअल्स। दीटा इंडिविजुअल दौथो ताको हम कहता बाइनरी फिजन। तो क्लियरली जना पड़ जाउछ मल्टीपल फिजन कौन हेतिबो? दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू गिव राइज टू मोर देन वन माने मोर देन टू, ऑब्वियसली मेनी ऑर्गेनिजम्स। गोटे सेल डिवाइड है जब बहुत सारा सेल दौथबो, गोटे सेल यूनिसेलुलर माने सिंगल सेल ही हेतिबो। तो गोटे सेल डिवाइड है जब मेंचे सारा सेल दौथबो ताको हम कोन कहबा? ताको हम कहबा, को मो संगे ताको हम कहबा मल्टीपल फिजन। जब गोटे सेल डिवाइड है दीटा ऑर्गेनिज्म दौथबो ताको हम कोन कहबा? बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन दीटा वे रे हे पारे, दीटा वे रे हे पारे। गोटे होची केमिति? इन एनी प्लेन, माने जति फॉर एग्जांपल तुम एटा जानिथो एटा कहार स्ट्रक्चर, मु आप टिके कर दोची, एटा बहुत खराब देखाउची। एमते कि छोटे स्ट्रक्चर तुम पढिथिबो जोडा कि तुम 6 7 क्लास रे के 8 क्लास रे पढिथिबो, जहाको तुम कोन कुआ? अमोएबा बोली कुआ। तो अमोएबा रे कोन हुए ना, बाइनरी फिजन देखा हुए। प्रथमे तार कौन हम? तार न्यूक्लियसटा डिवाइड हम। न्यूक्लियस डिवाइड हवा को कहा जाए कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवाइड हवा को कौन कहा जाए? कैरियोकाइनेसिस
है किसी एक्सट्रा जिन कही दूसरी द डिविजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस नेक्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होगी केतटा होगला दुईटा होगला कौन हम साइटोप्लाज्म डिवाइड हम द डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहुए साइटोकाइनेसिस तो यही दुईटा प्रोसेस तुम कौटी देखा पाइब तुम फिजन में देखा पाइब गोटे साइटोकाइनेसिस आ गोटे कैरियोकाइनेसिस माने डिविजन ऑफ न्यूक्लियस आउ साइटोकाइनेसिस माने डिविजन ऑफ कौन साइटोप्लाज्म आ देख आम एबारे मु तुमको गोटे प्रकार देखली आम एबारटा मोर बहुत खराब तैयारी होछि सेथिबाई मु आगुरु सॉरी कहूछि हला आम एबारे तुमरा कौन हुए तुमर मु तुमको गोटे वे रे डिविजन देखली तार डिविजन एमती भी हो पार माने एटा गोटे न्यूक्लियस अछि ना से एमती डिवाइड हो पार एमती भी डिवाइड हो पार एमती भी डिवाइड हो पार किछि भी को भी वे एमती हो एमती हो एमती हो एमती हो एनी प्लेन रे डिवीजन हो पार डिवीजन कैन हैपन इन एनी प्लेन तो आम एबारे बाइनरी फ्यूजन तो देखा जाए माने गोटे आम एबा स्प्लिट होकी केतटा आम एबा दबो दुईटा दबो ए दुईटा का स्प्लिट हो गले ये गोटे आम एबा हला ये गोटे आम एबा हला जो नुआ आम एबा हुए ताको कहा जाए डॉटर आम एबा ताको कहा जाए कौन डॉटर आमोएबा तो गोटे आमोएबारू आमको दुईटा डॉटर आमोएबा मिलता है हला किए तक आमोएबा भी कहते दैट डिपेंड्स ऑन यू तुम जहाँ भी प्रोनाउंस कर पाउछ तो बस जानो कि आमोएबा रे बाइनरी फिजन देखा जाए और बाइनरी फिजन माने ए सिंगल सेल स्प्लिट्स इनटू one cell splits into two individual organism हला splitting of one cell into two ताको हम कहता हूं बाइनरी फिजन और बाइनरी फिजन आमोएबा रे कौन हेता इन एनी प्लेन हेता एग्जांपल हो आमोएबा विषय तुम ऑलरेडी जानछ एटा गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एटा गोटे प्रोटोजोआ एटा गोटे हला गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो टाइप्स रे तुम प्रोटोजोआ पढिथिलो गोटे टाइप ऑफ प्रोटोजोआ होची आमोएबा पढिछ तुम हला तापर देखो किंतु आउ गोटे ऑर्गेनिज्म थाए जहाँ को कह जाए लेशमानिया जो गोटे डिजीज हुए से डिजीज को कह जाए कालाजर काला AZAR ताको मिसेकी कहीदेले कालाजर डिजीज हुए तो यार कौन हुए ना यार स्पेशल ओरिएंटेशन रे हम रिप्रोडक्शन माने बाइनरी फिजन कौन हम तार पूरा स्प्लिट जिते हम एमती स्प्लिट हम एमती दुईटा पार्ट रे स्प्लिट हम तापर ये स्प्लिट हम तार न्यूक्लियस स्प्लिट हम एमती कि पूरा गोटे स्पेशल गोटे सिंगल प्लेन रे स्पेशल ओरिएंटेशन रे बा डेफिनाइट ओरिएंटेशन रे तार बाइनरी फिजन होता है ताले बाइनरी फिजन दुईटा वे रे हो गोटे इन एनी प्लेन आ गोटे इन ए डेफिनाइट ओरिएंटेशन इन एनी प्लेन रे कोथरे होची मामो बारे तमर क्वेश्चंस कोन आसीबो तमर क्वेश्चन आसीबो फर्स्ट क्वेश्चन कि फिजन टा को प्रकार ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजन गोटे बाइनरी फिजन आ गोटे मल्टीपल फिजन बाइनरी फिजन कौन द टाइप ऑफ फिजन बा द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू मल्टीपल फिजन कौन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू मेनी सेल बा ए सेल स्प्लिट्स इनटू मेनी सेल तापरे आउ कोन क्वेश्चन आसीबो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजन इन आमोएबा एंड लेशमानिया बा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सो या ही क्वेश्चन आस परबो डिफरेंस बिटवीन फिजन ऑफ आमोएबा और फिजन ऑफ लेशमानिया तो आमोएबा रे कोन हुए एनी प्लेन रे डिवीजन हे कि से दुईटा डॉटर आमोएबा देता है बट लेशमानिया रे कोन हुए पूरा स्पेशल ओरिएंटेशन रे डेफिनाइट ओरिएंटेशन रे डिवीजन होता है आ गोटे ऑर्गेनिज्म अछि जे कि होची प्लाज्मोडियम वाइवाक्स प्लाज्मोडियम होची कोन मैलेरियल पैरासाइट मैलेरिया कहा जोगु हुए मैलेरिया हुए प्लाज्मोडियम गोटे प्रोटोजोआ हला मैलेरिया हुए प्लाज्मोडियम जोगु मैलेरिया को कैरी करे ताकू मस्किटो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो बट मैलेरिया हुए कहा जोगु हुए प्लाज्मोडियम जोगु दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कहा जोगु हुए एंड किए कैरी करे जहा जोगु जे कॉजल एजेंट से होची प्लाज्मोडियम आ कैरी किए करे माने प्लाज्मोडियम को ता संगे कैरी किए करे मस्किटो हला तो प्लाज्मोडियम जोगु मैलेरिया हुए तो प्लाज्मोडियम रे हमर कोन देखा जाए मल्टीपल फिजन माने गोटे सेल डिवाइड हबो टू नंबर ऑफ सेल ये गोटे सेल थिला सेला डिवाइड हेकी देखो माने जो डॉट 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 अछि माने सेटा मेंची सारा सेल तो गोटे सेल डिवाइड हेकी नंबर ऑफ सेल्स देछि आको कहा जाए मल्टीपल फिजन जोडा कोथे देखा जाए प्लाज्मोडियम में ताले हमर फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जोडा कि थिला फिजन सेटा सरी वाला हला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए से गोटे सेल डिवाइड हबो टू गिव राइज टू न्यू सेल गोटे सेल जदी दुईटा दउथबो ताको हम कहबा बाइनरी फिजन गोटे सेल डिवाइड हेकी जदी मोर देन वन सेल दउथबो माने बहुत सारा सेल दउथबो मेनी सेल्स दउथबो ताको हम कहबा कोन मल्टीपल फिजन आ कोथरे देखा जाए केमति कोन हम कहे नेक्स्ट टॉपिक को जो वेरी इंपोर्टेंट दैट इज फ्रैगमेंटेशन वर्ड रे गोटे वर्ड लुचि गछि फ्रैगमेंट माने पीस फ्रैगमेंट माने कोन पीस हला छोट छोट टुकड़ा हला
पीस है फ्रैगमेंट माने पीस तो फ्रैगमेंटेशन वर्ड रु जना पड़ुची कि किसी गोटे पीस सहित रिलेटेड माने कौन हुए ना मल्टीसेलर एटा कोथरे देखा जाए फास्ट जिंस ए जिंस आगो मु लिखुची कोथरे देखा जाए एटा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन कोथरे देखा जाए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जिवो विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मान कौन थाए सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थाए माने ताको बॉडी सेते डेवलप नथिबो हला सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हेतु माने खाली ग्रुप ऑफ सेल थिबो टिश्यू हे नथिबो कि ऑर्गन नथिबो कि ऑर्गन सिस्टम नथिबो बस गोटे ग्रुप ऑफ सेल खाली मिसी कि थिबे एमटा ऑर्गेनिज्म में देखा जाए जेमति कि फॉर एग्जांपल होची आल्गी गोटे आल्गी अछि से आल्गी रो नाम होची स्पाइरोगाइरा मते कहिबोन जे मैम सेटा आल्जी बोली प्लीज हला तो गोटे आल्गी अच्छी ता ना हूँ स्पाइरोगाइरा रे आम ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जोटा कौन कह जाए जोटा कौन हुए से कहूँ वन्स अपन मैच्योरेशन मैच्योर है माने जी डेभलप हवा कथा मैच्योर वर्ड मीनिंग हूँ जी से स्पाइरोगाइरा डेभलप हवा कथा आल्गीटा डेभलप हवा कथा से डेभलप हो गला आम कहता इट इज मैच्योर तो अपन मैच्योरेशन इट डिवाइड्स इनटू निजे निजे ता बॉडी कौन हम इट डिवाइड्स इनटू पीसेस बा फ्रैगमेंट्स ता बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी पीसेस और मेनी फ्रैगमेंट्स आउ ईच फ्रैगमेंट डेभलप्स इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म गोटे फ्रैगमेंट कौन हम गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म तैयार करो आ गोटे फ्रैगमेंट आ गोटे नुआ स्पाइरोगाइरा आ गोटे फ्रैगमेंट आ गोटे नुआ स्पाइरोगाइरा आ गोटे फ्रैगमेंट आ गोटे नुआ स्पाइरोगाइरा माने ता बॉडी जदी कटिकी पांचटा फ्रैगमेंट रे डिवाइड हेतिबो ताले ईच फ्रैगमेंट ताले गोटे ऑर्गेनिज्म रो गोटे स्पाइरोगाइरा रो हमको पुणी केतरा स्पाइरोगाइरा मिलबो पांचटा हला एमती होता है तो टाइप ऑफ asexual reproduction in which the organism breaks into pieces upon maturation now the कहूची the type of reproduction asexual reproduction in which the organisms breaks into pieces or fragments upon maturation and each piece has the ability to grow into a new organism each piece the ability थाए to grow into a new organism such type of asexual reproduction is called fragmentation but गोटे कथा मते कहू एटा कोन सब मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म रे स्पाइरोगाइरा कथा हम कह दउ एमती किछ देखा जाए हैला एमती किछ देखा जाए तो तार से कह हबो अपन मैच्योरेशन छोट छोट पीस रे डिवाइड गल तापर ईच पीस गोटे नुवा नुवा स्पाइरोगाइरा दबा ईच पीस नुवा नुवा स्पाइरोगाइरा दबा हैला तो किंतु मत गोटे कथा कह सब मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म सेमती हम कि माने आमे मल्टीसेलर नहीं आम मल्टीसेलर ना यूनिसेलर आम यूनिसेलर कि गोटे सेल आम बॉडी तैयारी नाई आम मल्टीसेलर तो जदि आमर सेमती होता आम अपन मैच्योरेशन माने मुझे बड़ हो गली माने मैच्योर हो गली जी हवा कथा तो मुझे अपन मैच्योरेशन मो बॉडी कौन सा खंड खंड रे डिवाइड हो जाता तापर ईच पीस रु गोटे गोटे मो भाया बाहर सेमती हम कि सेमती हेनी कहीं हेनी तो देख आम बॉडी माने मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स मानकर नॉर्मली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल न थाए जस्ट लाइक स्पाइरोगाइरा से सेमती न थाए ऑर्गेनिज्म कौन माने से ऑर्गेनाइजेशन टा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन माने बॉडी केमती तैयारी होता है ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू होइतिबो टिश्यू रु पुनी ऑर्गन होइतिबो ऑर्गन रु ऑर्गन सिस्टम होइतिबो ऑर्गन सिस्टम रु ऑर्गेनिज्म होइतिबो बस ये जो आल्गी माने जो स्पाइरोगाइरा विषय हम कथा होचे से आल्गी सेथरे कोन होता है ना तार सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थाए तार बस ग्रुप ऑफ सेल थाए तो जोथि पाएंगे कि से डिवाइड भी हो गले से ग्रुप ऑफ सेल पुणी डिवाइड है कि पुणी गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म तैयार करते किंतु सब मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म रे फ्रैगमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल तो तार रीजन हम लिखिबो इन स्पाइरोगाइरा the body organization is very simple its body is made up of just a group of cell but in other multicellular organism the body organization is not very simple group of cells are grouped into tissue tapare tissue into further organ into organ system into organism so it is not possible for all multicellular organism to reproduce through fragmentation yeah answer likhiba thik ache hala next regeneration the regeneration kono the organisms have ability to give rise to new individuals from their body parts hela regeneration word देखो री माने कोन अगेन जेनरेशन माने कोन जेनरेट हवा माने उत्पन्न हवा हला अगेन उत्पन्न हवा बा अगेन जनरेट हवा को रीजनरेशन कहा जाए तो टाइप ऑफ asexual reproduction in which the organisms have the ability to give rise to new individual from their body parts देखो एटा अलग जिंस एटा अलग जिंस मिसई दबनी फ्रैगमेंटेशन ने ऑर्गेनिज्म निजे जानि सुनी के हुए से अपन मैच्योरेशन इट डिवाइड्स इनटू मेनी पीसेस और मेनी फ्रैगमेंट्स माने तारो एटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बट रीजनरेशन एटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन न एटा से कौन हुए ना बाय चांस ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म थाए के गोटे होची प्लानेरिया और गोटे होची हाइड्रा ये दुटा वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली। तो एमाने कौन हुअन्ति ना, दे हैव द एबिलिटी, द टाइप ऑफ asexual reproduction in which the organisms have the ability to give rise to new individual. They have the ability to give rise to new individual from their body parts. माने बाय चांस somehow ताको बॉडी टा कोठी कट हे गला, कोठी गोटे कट हे गला बाय चांस somehow गोटे सिंगल सेल से कोठू कट हे गला हला। तो जो कट हे गला, जो प्लानेरिया कथा कहूची मु हाइड्रा कथा कहूची, जदि से कोठू कट हे गला हला, तो सेई पार्ट रो कोन हे परिबो गोटे नुवा माने सेई धरम मुंडा कटि जाय, तो मुंडा कटि गला, तो मुंडा रु पुणी तार आउ तळ बॉडी पार्ट सब तैयारी हे परिबो। तो एटा को कह जाय माने रीजेनरेट, माने हेड रु पूरा बॉडी टा रीजेनरेट होची हला, सेति बाय के प्रोसेस को कह जाउची रीजेनरेशन हला। तो समहाउ एटा कट हे जाय बा समहाउ ब्रेक डाउन हो, समहाउ भांगी जाए बा समहाउ कट हुए। तो ये हला जेमती मु तुमको देखैछि, तार देखो बॉडी टा तीनटा पार्ट डिवाइड हे गला, एटा गोटे पार्ट, हेड गोटे पार्ट, तळे टेल गोटे पार्ट हम कहि परबा। तो हेड रो गोटे ऑर्गेनिज्म हला, मिडिल पीस रो गोटे ऑर्गेनिज्म हला, टेल रो भी कोन हला एंती ऊपर ग्रो करिकि ऑर्गेनिज्म हला हला। आ एटा केमती हुए, तांको पाखरे किछि स्पेशलाइज सेल थाए, प्लानेरिया और हाइड्रा को पाखरे किछि स्पेशलाइज सेल थाए, सेइतरे एटा हे पारे। हाइड्रा रो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट, बट ये रीजेनरेट मध्य करि परिबो, एठु तमे बुझी परतुवा जिंस हला। तो कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज सेल, से स्पेशलाइज सेल कोन होंती, अपन बीइंग कट माने भूल जदी कटि गले से माने प्रोलिफरेट होंती, माने ताका नंबर्स बढ़ेबे, नंबर्स बढ़े कि से माने गोटे नुवा ऑर्गेनिज्म से पार्ट तैयार कर। आ सेई जो जिंसडा प्रोसेस टा पूरा ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रा हबो, माने सेई सेल भूणी प्रोलिफरेट हेबे, सेथरु भूणी से माने डिवाइड हे कि ताका नंबर बढ़ेबे, तापरे नुवा बॉडी पार्ट तैयारी हबो। तो सेई जो पूरा ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रे हुए ताको डेवलपमेंट बोली कहा जाय। तो कौन कह जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेवलपमेंट हला। कोथि देखिया पाइबा, हाइड्रा और प्लानेरिया रे देखिया पाइबा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगाइडा, बट रीजनरेशन में देयर बॉडी पार्ट्स कैन डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। वो कहबेन जे एटा गोटे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, ऑब्वियसली गोटे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट डिफरेंस अछि तितर अपन मैच्युरेशन द बॉडी इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन। किंतु एठी कहू है जदि बाय चांस समहाउ द बॉडी इज बीइंग कट, देन ईच पार्ट हैज द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। एठी कहू है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनी पीसेस, और ईच पीस ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल हला। तो डिफरेंस अछि, देयर इज डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन और फ्रैगमेंटेशन कोथे देखा जाए, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे, आ एटा कोथे देखा जाए, हाइड्रा और प्लानेरिया रे देखा जाए। ठीक अछि, क्लियर ओके। आगु बढ़ेबी पुणी एबे हम नेक्स्ट कोन पढिबा, नेक्स्ट हम पढिबा अबाउट तमर बॉडिंग हला। बॉडिंग जोटा कि हाइड्रा रो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होची बॉडिंग। तो जदि पढिबो कि व्हाट आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस इन हाइड्रा, तो लिखिबो तमे रीजनरेशन आ गोटे होची बॉडिंग, दीटा कारण से पचारि छि जानि सुनि कि एक्चुअली पिला जानि छि ना नाही। तो दीटा को गोटे होची रीजनरेशन आ गोटे होची कोन बॉडिंग। तो बॉडिंग पढिबा हमें, ठीक अछि। देखो रीजनरेशन विषय कथा है, रीजनरेशन में तुमको कहली रीजनरेशन देखा जाए प्लानेरिया और हाइड्रा रे। प्लानेरिया और हाइड्रा दीटा को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हला। जदि मु यूनिसेलुलर कहिछि ताले यूनिसेलुलर नुह, से मल्टीसेलुलर होता, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो से रीजनरेशन हाइड्रा को आ गोटे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, जोटा कि कोन ताको कह जाए बॉडिंग। बढ़िया जिनसटी सिखिबा हमें बे। तो बॉडिंग कोन, बॉडिंग सीन इन हाइड्रा, हाइड्रा रे देखा जाए हला। The organisms in this process of asexual reproduction, organisms use regenerative cells for reproduction. Organisms कौन use करती, regenerative cell use करती for reproduction. regenerative cell माने बुझ पारछ, गोटे स्पेसिफिक साइट रे तार गोटे स्पेशल टाइप ऑफ सेल थिबे जहां को कौन कह जाए रिजेनरेटिव सेल। से रिजेनरेटिव सेल कौन होबो, से माने रिजेनरेट करिवे एट अ स्पेसिफिक साइट, दे रिपीटेडली डिवाइड देमसेल्फ। रिपीटेडली डिवाइड हेबे, डिवाइड हे कि मेंसे सारा सेल जो ग्रुप ऑफ सेल, से ग्रुप ऑफ सेल टाइम फुल्ली के देखा जबा, से फुल्ली के देखा जबा को सोलेन स्ट्रक्चर को बॉड बोली कहा जाए। कढ़ भलिया देखा जाए, फुलर कढ़ भलिया, सेतमें ताको बॉड बोली कहा जाए। बुझिबाला हला। तो कौथे देखा जाए, हाइड्रा एमती किसी देखा जाए। तो तार ये स्पेसिफिक साइट मुझे कली तुम ये कर सेमती किसी ना। तो ये स्पेसिफिक साइट कौन है ना, जो रिजेनरेटिव सेल अच्छा जो मान कैपेसिटी अच्छी, दे कैन रिजेनरेट फ्रॉम टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो से कौन करेंगे ना, दे स्टार्ट डिवाइडिंग, से डिवाइड हे, दे स्टार्ट डिवाइडिंग, डिवाइड होगी गोटे ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म करेंगे। तो ये गोटे फुलिक देखा तुम मुंड जमी माड़ हो गले जमी फुलिक देखा जाए, ये फुली जाइए सेमती फुलिक देखा जहाँ को कौन कहला गोटे बर्ड बोली कहला है। तो से बर्ड बा से आउट ग्रोथ जोटा कि कहा जो है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन। तापर से बर्ड आउट ग्रो कर पुणी ग्रो कर। तो ग्रो करके देख कौन हो पूरा गोटे नुआ हाइड्रा, यहाँ हूँ पेरेंट हाइड्रा,
एटा हूँ कौन पेरेंट हाइड्रा एटा है कौन न्यू बा डॉटर हाइड्रा बा न्यू हाइड्रा तुम कहीपर जोड़ा कि से पेरेंट सहित एबे कौन है अटैच है अपन मैचुरेशन यार ये सेल कौन होते डिवीजन होते नॉर्मली नुह कि यार डिवीजन होगा स्टार्ट हो नहीं अपन मैचुरेशन ये डिवाइड होती रिपीटेड सेल डिवीजन द्वारा बर्ड तैयारी कले बर्ड रु कौन है से जेहतु रिजेनेटिव सेल से सेल रु ही कौन तैयारी है गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म तैयारी होला पूरा गोटे नुआ हाइड्रा तैयारी होला तापर ये जति डेभलप होगा कथा हो कौन हम पेरेंट टू डिटाच हो डिटाच है डिटाच मैंने कौन अलग हो अटाच मैंने लगे रहा डिटाच मैंने अलग है तो ओपन मैचुरेशन से कौन है गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म को डेभलप है वंस मैच्योर होला पर से डिटैच होला फ्रॉम पेरेंट प्लांट तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच द मोड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स यूज रिजेनरेटिव सेल लाइक बर्ड हला फॉर रिप्रोडक्शन ताको कहा जाए बा द मोड ऑफ asexual reproduction सिंपल जति तुम लिखिया चाहछ द मोड ऑफ asexual reproduction in which an organism grows from a bud such a type of reproduction is called budding हला जेटा कोथे देखा जाए हाइड्रा देखा जाए सही रिजेनरेशन कैपेसिटी जो से कोन करि पारुची बडिंग करि पारुची ए जिनसटा मन रखितो हला नेक्स्ट जीवा गोटे बहुत इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट सब बेले ए पार्ट रो क्वेश्चंस रिपीट हुए जोटा कि होचे कि the another mode of asexual reproduction that is vegetative propagation है तो vegetative propagation में हुए कौन vegetative फर्स्ट कौन बुझीबा प्रोपागेशन कौन बुझीबा तापर पूराटा बुझीबा तो देखो प्लांट रो दुईटा पार्ट थाए ए प्लांट हैज टू पार्ट्स गोटे रिप्रोडक्टिव पार्ट और गोटे वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट कोटा ऑब्वियसली जोटा रिप्रोडक्शन में हेल्प करथबो किए हेल्प करे फ्लावर तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव फ्लावर ऑफ फ्रूट है और फ्लावर जो बर्ड अच्छी से माने ऑब्वियसली गले दे आर रिलेटेड टू ऑल रिप्रोडक्शन सो दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट तांको छाड़ी देकी आउ जो पार्ट रहिले कि रूट स्टेम लीव्स हला आउ तमरो नोड जगह भी किसी बर्ड ग्रो करे जहाँ को कहा जाए एडवेंटिटियस बर्ड तो सेगुड़ाक से सब गुड़ाक होगला कौन से सब गुड़ाक होगला तुम गोटे 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 वेजिटेटिव पार्ट प्रोपागेशन माने टू ग्रो है ताले क्लियरली जना पड़ जाउची वेजिटेटिव प्रोपागेशन कौन इफ ए प्लांट ग्रोज फ्रॉम इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट स्टेम लीव्स then this type of reproduction is called vegetative propagation after repeat kurchi if a plant grows from its vegetative parts like root stem leaves ताले such a type of reproduction is called vegetative propagation बुझी पाला vegetative propagation कौन बुझी पाला टी हला जदि न बुझी परछ मते कमेंट सेक्शन में कुह कि नाइ मैम ए जिनसटा बुझेलानी मु तुमको निहाती बुझे देबी नेक्स्ट क्लास रे निहाती भाबरे मु सेटा जिनसटा देखिले मोर निहाती माइंड रहबो मु बुझे देबी हला तो एटा हला वेजिटेटिव प्रोपागेशन तो क्वेश्चन कौन आसे क्वेश्चन पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आसे ना नॉर्मली भी पचारे कौन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होउची जदि तार किसी एडवांटेज न थांता ताहाले कौन वेजिटेटिव प्रोपागेशन कराई थांता तमे देखिथिबो तुमको गोटे गोलाप गछटे भल लागिला जणको घर को तुम जाइथिबो गोटे बढ़िया फूल से फुटुथबो पिंक कलर फूल तुम सेटा बहुत पसंद आसला तुम जाई कहबो कि आंटी कि अंकल टिके गोटे डालटे दियंतु ए गोलाप गछर मु भी लगेबी मागना नै काहिना तुम कोन ना कोडी जानिचो कि से डाल रु से रोज प्लांट कौन ग्रो कर जानिछ है तो से जो डाल रु ग्रो कला माने स्टेम रु ग्रो कला ना माने ब्रांच रु ग्रो कला ना तो सेटा ही गला कौन वेजिटेटिव प्रोपागेशन माने अननोइंगली भी आमे कौन करूचे वेजिटेटिव प्रोपागेशन करूचे आज से जिनसा जानिले कि ना एक्चुअली ताको कौन कहा जाए वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोली कहा जाए है तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन नो एडवांटेजेस कौन The type of reproduction in which plants can grow from vegetative part ताको कहा जाए vegetative propagation advantage कौन फर्स्ट हला कौन जोटा द प्रोसेस लाइक लेयरिंग ग्राफ्टिंग आ गोटे थाए कटिंग ए तीनटा प्रोसेस इंपोर्टेंट लेयरिंग ग्राफ्टिंग एंड कटिंग द्वारा प्लांट्स लाइक सुगर केन रोज ग्रेप्स कैन बी ग्रो प्रोसेस लाइक मैंगो भी ग्रो करा जाए बहुत सारा प्लांट्स ग्रो करा जाए तो हम बही तीनटा देछि तो हम तीनटा लिखी तो प्रोसेस लाइक लेयरिंग ग्राफ्टिंग और कटिंग द्वारा कौन हुए सुगर केन रोज और grapes this can be grown है सॉरी तब देखो तो लेयरिंग ग्राफ्टिंग कटिंग कौन टिके टिके तम सर बते दोची बेसी जिंस मुंडे पुरानी बस जानी था लेयर कटिंग कौन ये जोड़ा तुमको जस्ट कहती डाल काटिक आणुच लगे दौच मंदार गचर डाल काटिक आणुच लगे दौच गोलाप गचर डाल काटिक आणुच लगे दौच नुआ गछ हो टगर गचर डाल काटिक आणुच लगे दौच नुआ गछ हो तो सेटा होगा कौन कौन कटिंग मैंने काटिले लगेले ग्रो है कटिंग लेयरिंग कौन यहाँ मोर रहा पेरेंट प्लांट है यहाँ मोर पेरेंट प्लांट
से गोटे डाल सेमती लगी से गछ सहित सेमती लगी से डाल को आनी कौन करी माटी रे पोती देवी ता पाखरे माटी थी ना तो ताकू तलू को नुएकी एमती पोती देवी है माटी कभर करदेवी तार गोटे पार्ट रे सो दैट कौन हम किछि दिन पर देखिबो से पार्ट जो पार्ट तुम माटी पोती थी से रूट ग्रो करवा स्टार्ट कर हुए सेमती हुए है सब प्लांट्स किसी प्लांट्स अच्छा जो जिनसा हुए तापर वन साइड होगला कौन हम से तुम से डालटा को काटिदेल मैंने जो पेरेंट प्लांट जो लगी था काटिदेल अलग करदेल एवं गोटे नुआ गछ हम बुझीपार कहला कौन लेयरिंग ग्राफ्टिंग कौन ग्राफ्टिंग रे कौन हुए ना तुम गोटे गछर कि गोटे पार्ट आउ गोटे गछर कि गोटे पार्ट को जोड़िकी गोटे नुआ गछ तैयारी हुए है गोटे गछर स्टेम की रूट आउ गोटे गछर स्टेम की रूट जोड़ा है जोड़ा है बंधा है जहाँ 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 न्यूट्रिशन जहाँ जहाँ सब दरकार से सब दिया हुए हाँ यहाँ बहुत साइंटिफिक वे रे होता है कहुए से नुआ प्लांट है कहुए ग्राफ्टिंग है तो ये तीन प्रोसेस द्वारा लेयरिंग ग्राफ्टिंग एंड कटिंग द्वारा आम कौन कर सुगर केन रोज ग्रेप्स प्लांट्स कैन बी ग्रोन यहाँ वाला फास्ट एडवांटेज सेकेंड एडवांटेज कौन भाव गोटे गछ जे कि खाली मंजी रू हो माने मंजी पोतिले मंजी रू चारा है मैंने स्प्राउट है पुणी प्लांटलेट माने चारा है पूरा गछ छोट रू बड़ हम बहुत बड़ हम फ्लावर हम फ्रुट हम किंतु गोटे गछ को तुम डाल लगे तो डाल लगे मैंने तार से मंजी फंजी स्टेज आउ ना से जो तो टाइम लगी था अलरेडी तुम जेहतु डाल लगे से ग्रो कला और डायरेक्ट जल्दी फ्लावर दब ना नहीं ओबियसली तो यहाँ अनदर एडवांटेज कि प्लांट्स प्रोड्यूस flowers earlier than that produced from seeds जो प्लांट्स थांती से फ्लावर प्रोड्यूस करती earlier than that produced from seed जो प्लांट्स मैंने सीड प्रोड्यूस करती मैंने सीड रू जो गछ गुड़ाक होती बाकी जोड़ा आम वेजिटेटिव प्रिपरेशन हुए से माने जल्दी फ्लावर प्रोड्यूस करती दैट ऑफ जब कंपेयर करवा जोड़ा सीड रू प्रोड्यूस करती है सीड रू प्रोड्यूस होता है थर्ड एडवांटेज कौन प्रोपागेशन ऑफ बनाना ऑरेंज रोज जस्मिन है लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड एमाने कौन था ना किसी प्लांट था सीड प्रोड्यूस करें ना बानाना करें रोज करें बानाना किसी बानाना करें बानाना करें रोज करें जस्मिन करें तो से कौन कहते ना जब से सीड प्रोड्यूस करें तो कौन गछ बढ़ोनी ना कौ प्रोसेस द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन द्वारा हम है आ गोटे सब इम्पोर्टाट जोटा कि एडवांटेज होची सबू प्लांट्स गुड़ाक कौन होता जेनेटिकली सिमिलर होता टू पेरेंट प्लांट जोटा थाए से ही काटिक आनिक डालटा लगेली तो से मोर पेरेंट प्लांट गोटे प्लांट रहा दीटा प्लांट ये इनवल्व ना तो गोटे प्लांट जेहेतु गछटा ग्रो है तो पूरा जेनेटिकली से कौन हम सिमिलर हम माने पेरेंट प्लांट पाखे जहाँ जहाँ भी क्वालिटी थी सब क्वालिटी मोर कौ गछ पाखे रोटा मोर नुआ गछ है पाखे क्लियर बुझीपार वेजिटेटिव प्रोपागेशन कौन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्लियर बुझीपार आगू जावा आगू पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन तापर पढ़ा टिश्यू कल्चर है एबे हमें पढ़ा अबाउट स्पोर फॉर्मेशन कौन देख आगे तो आम जाना स्पोर कौन स्पोर हूँ गोटे स्पेशलाइज सेल जोटा कि कौन साहाଯ୍य करे रिप्रोडक्शन में हेल्प करे ऑब्वियसली आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर हूँ गोटे स्पेशलाइज सेल जोटा कि कौन साहाଯ୍य करे रिप्रोडक्शन में साहाଯ୍य करे है तो ताको कहा जाए स्पोर है जमती आम स्पेशलाइज सेल गैमेट जोटा कि रिप्रोडक्शन में साहाଯ୍य करे सेमती स्पोर हूँ सेल तो तुम यहाँ कौन देखा जाए राइजोपस बा ब्रेड मोल्ड रे देखा जाए ब्रेड मोल्ड गोटे कौन इट इज अ फंगस जोड़ा तुम जो ब्रेड जदि बाहर किसी दिन रखीदब छाड़ीदब धड़ा 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 तुम गुंड गुंड देखा जहाँ घरे कहुए फिंपी मारिगला किए कहते फंकु हो गला तो सहीटा कहा जो हुए ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ए फंगस कॉल्ड ब्रेड मोल्ड और राइजोपस है तो तार ग्रोथ जो ब्रेड मोल्ड रे कौन हुए एक्चुअली कौन पड़ता है स्पोर पड़ता है तो एक्चुअली राइजोपस जब आम स्ट्रक्चर देखा एमती किसी स्ट्रक्चर होता है तार गोटे लॉन्ग स्टिक लाइक स्ट्रक्चर था जहाँ कहुए हाइफा आउे गोटे ब्लब और स्टिक स्ट्रक्चर थाए माने बाड़ी उपर गोटे छोटिया एमती गोलटे कहुए स्पोरांजियम कौन कहुए स्पोरांजियम ब्लब और स्टिक स्ट्रक्चर से स्पोरांजियम कंटेन्स छोट 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 रिप्रोड्यूसिंग सेल्स कॉल्ड स्पोर्स तो स्पोरांजियम भितर कौन थाए स्पोर्स थाए अपन मैच्योरेशन ये जो मैच्योर हो तो कौन हुए तो स्पोरांजियम बर्स्ट स्पोरांजियम कौन हम फाटीज है फाटीज फाटी जाए कौन बाहर ओबियसली स्पोर्स बाहर ना तो भितर स्पोर थिला ये मैच्योर हो गला मैच्योर होगी फाटीगला कौन बाहर स्पोर बाहर तो से स्पोर गुड़ाक घूरी बुलिबे उड़ीबे है
से स्पोर रो ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव लेयर थाए जोटा कि ताको प्रोटेक्ट करे तो से बुलिबा 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 जोठी ताको फेवरेबल कंडीशन मिलिला फेवरेबल कंडीशन माने मॉइस्ट कंडीशन माउ मॉडरेट टेम्परेचर ताको मिलिला से कंडीशन रे से ग्रो करिवो हला तो सेमतिया जगह वार्म प्लेसेस रे जो मॉइस्ट कंडीशन हेतु और मॉडरेट टेम्परेचर थी सेमतिया जगह वंस से पड़ी जीवो पड़ला माने से ग्रो करबो एमटा स्ट्रक्चर तैयारी करबो बुझि पाला हला तो एटा कोथरे देखा जाय राइजोपोस बा ब्रेड मोल्ड रे तार गोटे स्टिक स्ट्रक्चर था जहा को जाय हाइफा आ तार ब्लॉब स्टिक स्ट्रक्चर था जहाँ को स्पोरांजियम स्पोरांजियम कंटेन्स स्पोर स्पोरांजियम अपन मैचुरेशन इट बर्स्ट and produces spores a spores guda they randomly move and upon and get on getting favorable conditions they start to grow on that area hala sei jaga re sei place re grow on that place sei jaga re grow karibe taku kahagala kono spore formation तो the type of asexual reproduction in which organisms can grow from spores तक हम कोन कहबा spore formation simple जिंस ताले हमर जतिक टाइप्स थिला जोड़ा जोड़ा थिला फास्ट पढ़ले फिजन तापर पढ़ले फ्रैगमेंटेशन तापर पढ़ले हम रीजनरेशन तापर हम पढ़ले बडिंग तापर हम पढ़ले वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड लास्ट हम पढ़ले कोन स्पोर फॉर्मेशन सब तक टाइप्स ऑफ हमका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर देली एबे हम जिबा कोन टिश्यू कल्चर गोटे छोटे जिनसटे बॉक्स रे देछि किंतु भलो जिनसटे जानिबा दरकार देछि माने जानि मानि काहे कि तो जदी क्वेश्चन पड़ गला प्राय टाइम पड़े कैलस कोन हला ये टिश्यू कल्चर ही पड़े पिला तो जानि भी नथानी कैलस कोन कोन गोटे नुआ नुआ तो सुनला परि लागे हला तो टिश्यू कल्चर रे हुए कौन करा जाए ना गोटे प्लांट रो ग्रोइंग टिप सूट टिप बा रूट टिप जोटी को सेल थिबो बा को टिश्यू थिबो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 9th क्लास तुम पढ़िथिबो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही कौन कहा जाए डिवाइडिंग टिश्यू कहा जाए जोटा प्लांट रो ग्रोथ रे सहायता करे तो से ग्रोइंग टिप कौन हुए ना से ग्रोइंग टिप को किछि से ग्रोइंग टिप रो किछि सेल को बा किछि टिश्यू को सेपरेट करा गला साइंटिफिक मेथड द्वारा सेपरेट करा गला वन सेपरेट करा गला पर ताको गोटे आर्टिफिशियल मीडियम रे रखा जिवो टिश्यू कल्चर माने ग्रोइंग ऑन आर्टिफिशियल मीडियम जहाँ जहाँ प्लांट को नॉर्मली दरकार से आम ताको देकी आर्टिफिशियली ग्रो करियो ताको कहा जाए कल्चर हैला तो कौन हम ना गोटे आर्टिफिशियल मीडियम रे ताको रखा हला से आर्टिफिशियल मीडियम रे से कौन हला ना से ग्रो करबा स्टार्ट करियो जो ग्रुप जो सेल आम काढ़ी थिले से सेल गुडा को डिवाइड हवा स्टार्ट हवा से मीडियम ताको प्रोवाइड करा हेतु जोटी से डिवाइड हो और डिवाइड हे कि कौन के करियो गोटे ग्रुप ऑफ सेल से ग्रुप ऑफ सेल को कैलस बोली कहा जाए तो कौन करा हला गोटे प्लांट रो टिप रू शूट टिप हो रूट टिप हो किसी ग्रोइंग टिश्यू को बा ग्रोइंग सेल को अणा हला ताको कौन करा हला ना माने ग्रोइंग टिश्यू बा ग्रोइंग सेल माने डिवाइडिंग सेल ताको अणा हला ताको गोटे आर्टिफिशियल मीडियम रे रखा हला जोटी से फर्दर ग्रो कला गोटे ग्रुप ऑफ सेल तैयारी कला से ग्रुप ऑफ सेल को कौन कहा हला कैलस बोली कहा हला बुझि पाला कैलस एबे ताको आ गोटे मीडियम को ट्रांसफर करा हला आ गोटे मीडियम में कौन थिबो हार्मोन्स कारण तमे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़िथिबो प्लांट रो ग्रोथ पई हार्मोन्स आर केते नेसेसरी हला तो आ गोटे जो कंटेनर रे बा गोटे मीडियम रे कौन थिबो हार्मोन्स थिबो जोडा कि तार फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट रे सहायता करिवो से फर्दर ग्रोथ डेवलप हे कि कोन हे जिवो प्लांटलेट होची चारा जो छोट छोट चारा मिले तापर से चारा गुटे माटी रे पोति दिया हला गोटे नुआ गछ मिलला तो बढ़िया जिनस आउटा कोथरे नॉर्मली करा जाए को प्लांट्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स माने जोड़ा सब सजेइबारे यूज करा जाए जो प्लांट्स गुडा जेमि गेंडू गछ हला जो फूल गुडा से थरे बेसिक टिश्यू कल्चर से गछ गुडा टिश्यू कल्चर रे ग्रो करा जाए हला तो आई होप मुझे जहाँ जहाँ भी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेली टिश्यू कल्चर कौन पढ़ेली से सब जिन तुम मैंने क्लीयरली पूरा बुझीपार मत लगुच तुम मैंने बुझीपार जदि भी किसी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू कमेंट डाउट्स पचार ना मैम ये पार्टा बुझीगलानी कि क्वेश्चन जदि किसी करुच से क्वेश्चनटा हो पारानी से पचार है भल से बही को लाइन बाय लाइन पढ़ मोर ये सर्ट नोट को तुम खातार लिख कि तुम बही साइड लिख ताहले ही तुम भल रिजल्ट हेनी जीव कड़े रिजल्ट तो भल ही हम भलसे पढ़ है भलसे प्रिपेयर हुआ तो ठीक अच्छे आज मुझे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब सारिदेली नेक्स्ट आम कौन पढ़ा जाऊे आम पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तापर एडोलेसेंस प्यूबर्टी टाइम रे कौन कौन चेंजेस हुए विषय कथा देखिए आगू पुणी अच्छी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम विषय कथा रिप्रोडक्टिव हेल्थ सब जिन अच्छी कवर अप करने टिके बड़ चैप्टरटा बट ठीक अच्छे इंटरेस्टिंग चैप्टर एत सब जिन बारंबार तुम मुझे रिपीट कर सो दैट तुम शुणी शुणी ही मन रही जिते थर मुझे रिपीट करी तुम मैंने भल शुणिले तुम मन रही है तो वीडियो देख अन्य मानक पाखक शेयर कर लाइक कर सब्सक्राइब कर आम चैनल को जमी समस्त पाखे पहुँचब आम भी खुशी हबू तुम भी खुशी हब समस्ते अन्य मैंने तुम सांग मैंने बेनिफिट पाइले ठीक अच्छे आज भाई ये थैंक यू।